हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लासेस। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में जो माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड फाइल बनती है कौशल के, उसको जानेंगे कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म पाठ योजना संख्या 1 डालेंगे, जिसमें हमारा पहला कौशल है पाठ प्रस्तावना कौशल और हमारा सब्जेक्ट गणित है। तो सबसे पहले ये सूक्ष्म पाठ योजना संख्या की हेडिंग डालेंगे, नंबर 1 है। फिर उसके बाद हम अपने कौशल का नाम लिखेंगे जो कि पाठ प्रस्तावना कौशल है। उसके नीचे हम महाविद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर आप अपने महाविद्यालय का नाम भी लिख लीजिएगा। फिर छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे। फिर उसके नीचे हम कोष्ठक बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, कालांश, अवधि और विषय के बारे में लिखेंगे। जनरली जो माइक्रो टीचिंग होती है 6 या 7 मिनट तक होती है, उससे अधिक नहीं होती है। फिर उसके नीचे हम प्रकरण डालेंगे। जैसे हमारा प्रकरण भिन्न है तो हमने भिन्न से रिलेटेड अपना प्रकरण चूज़ किया है। तो उसके नीचे हम पाठ प्रस्तावना कौशल के घटक लिखेंगे। पाठ प्रस्तावना कौशल के घटक टोटल 8 होते हैं मुख्य। इसमें पहला घटक है कथनों एवं प्रश्नों को छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। दूसरा है कथनों एवं प्रश्नों को का मूल पाठ तथा उसके उद्देश्य से संबंध। तीसरा है चारों कथनों एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता। चौथा है पाठ उद्देश्य एवं छात्र स्तर के अनुरूप उपयुक्त उपकरण एवं साधनों का चयन एवं प्रयोग। पांचवा है उपयुक्त एवं समुचित अवधि विस्तार। छठवां है छात्र ध्यान एवं रुचि आकर्षण। सातवां है छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता। और आठवां है अध्यापक में उत्साह एवं सजगता। जो हम यहाँ क्वेश्चन बनाएंगे वो इन्हीं 8 घटकों को ध्यान दे लेकर बनाएंगे कि सभी घटक उसमें प्रयोग हो जाएं। फिर इसके बाद हम विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य डालते हैं। बहुत से कॉलेज में सामान्य उद्देश्य भी लिखाते हैं, पर हमारे कॉलेज में इसको लघु पाठ योजना के अंतर्गत लिखवा रहे हैं, तो इसीलिए हमने विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य पहले डाला है। तो इसमें 4 टॉप पॉइंट होते हैं जो कि ज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं और बुद्धात्मक उद्देश्य होते हैं और क्रियात्मक उद्देश्य होते हैं और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्र भिन्न की परिभाषा और प्रकार समझ सकेंगे। दूसरा लिखेंगे छात्र भिन्नों के सरल रूप, योग और घटाव समझ सकेंगे। और बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे हम छात्र भिन्न का अर्थ समझ सकेंगे। दूसरा लिखेंगे विद्यार्थी दैनिक जीवन के उदाहरण से भिन्न को समझ सकेंगे। फिर इसके नीचे हम क्रियात्मक उद्देश्य की हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखेंगे छात्र भिन्नों को चाक, कागज या रंगीन चार्ट के माध्यम से दिखा सकेंगे। और इसमें दूसरा लिखेंगे छात्र भिन्नों को जोड़ने और घटाने का अभ्यास कर सकेंगे। और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र भिन्नों का उपयोग दैनिक जीवन की समस्याओं में कर सकेंगे। दूसरा लिखेंगे छात्र गणितीय और व्यवहारिक समस्याओं को भिन्नों का उपयोग करके हल कर सकेंगे। फिर इसके नीचे अगली हेडिंग पड़ेगी शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें हमने चौक द्वारा प्रदर्शित किया है कि भिन्न को कैसे समझाया जाए। तो हमने अपनी शिक्षक सामग्री क्या लिखी है, चौक लिखी है। और इसमें शिक्षण विधियाँ क्या होंगी, इसमें प्रत्यक्ष प्रदर्शन विधि होगी, प्रश्नोत्तर विधि होगी और व्याख्या विधि होगी। फिर इसके नीचे हम पूर्व ज्ञान लिखेंगे, पूर्व ज्ञान की हेडिंग। तो छात्र वस्तु को बराबर भागों में बांटना जानते हैं, इसमें पहला पॉइंट ये लिखेंगे। और दूसरा पॉइंट यह लिखेंगे छात्र दैनिक जीवन में हिस्से का अनुभव रखते हैं, जैसे खाना बांटना समय का हिस्सा। अगली हेडिंग है पाठ प्रस्तावना कौशल हेतु प्रस्तुतिकरण। इसमें हम कोष्ठक बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन, छात्र क्रिया और प्रयुक्त घटक। इसमें हम जनरली 5 से 6 या 7 क्वेश्चन बनाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि 6 मिनट का समय में हमें सारा कुछ करना पड़ता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम बच्चों को से पूछेंगे, बच्चों को चौक दिखाकर यह क्या है। तो बच्चे बताएंगे यह चौक है। तो इसमें हमने प्रयुक्त घटक का नंबरिंग किया है कि कौन से घटक का प्रयोग करे हैं, तो उस हिसाब से नंबरिंग इसमें हमने पहला और दूसरा घटक का प्रयोग किया है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे चौक 2 बराबर भागों में तोड़कर अब ये कितना चौक है। तो बच्चे बोलेंगे 2 चौक। इसमें हम दूसरे और तीसरे घटक का प्रयोग किए हैं।
और तीसरा क्वेश्चन ये बनाएंगे, छोटे चौक की लंबाई बड़े चौक से कितनी है? तो बच्चे बताएंगे आधी है। तो चौथा क्वेश्चन ये बनाएंगे, गणित की भाषा में आधी को कैसे लिखते हैं? तो बच्चे बताएंगे 1/2। इसमें हम तीसरा, चौथा और पांचवा घटक का प्रयोग किए हैं। फिर इसके आगे हम बच्चों से पूछेंगे कि 1/2 और 1/4 में कौन सा भाग बड़ा है? तो बच्चे बताएंगे 1/2 वाला भाग बड़ा है। तो फिर उससे आगे फिर हम दूसरे बच्चे को खड़ा करेंगे और उससे पूछेंगे 1/2 कैसी संख्या है? तो बच्चे बताएंगे भिन्न संख्या है। तो फिर उसको बैठाने के बाद हम फिर किसी और बच्चे से पूछेंगे भिन्न, मतलब सामूहिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं या खड़े करके, तो सामूहिक पूछेंगे भिन्न के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे कुछ बताएंगे अपनी शब्द में, कुछ गलत कुछ सही बताएंगे, तो आप फिर समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। कभी कभी बच्चे बता भी देंगे, कभी कभी अपनी लैंग्वेज में टूटा फूटा कुछ भी बताएंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे जब ये समस्यात्मक प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आपका प्रकरण मिल गया। तो आप ब्लैक बोर्ड में जाकर प्रकरण लिखेंगे। तो और प्रकरण लिखते लिखते हम अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। उसके बाद उद्देश्य कथन हम क्या बोलेंगे, बच्चों आज हम कक्षा में भिन्न के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको प्रकरण लिखते लिखते बोलना है, उद्देश्य कथन। इसके बाद हम अपनी मूल्यांकन सूची या निरीक्षण तालिका कहते हैं या निरीक्षण प्रपत्र के नाम से जानते हैं। तो फिर हमने मूल्यांकन अनुसूची बनाई है। तो फिर इसमें हम कोष्ठक बनाएंगे जिसमें हम क्रम संख्या, प्रयोग किए गए घटक, टैली, रेटिंग स्केल बनाएंगे जो 1 से 7 लेकर रहती है, 1 से 7 तक गिनती रहती है। ये आपके वहाँ सहपाठी पर्यवेक्षक या जो प्रशिक्षक बैठे रहेंगे वो टैली भरेंगे कि आपने घटक को कितने बार प्रयोग किया है अपने प्रश्नों में। तो जैसे पहला घटक है, जैसे मैंने किया है, कथनों एवं प्रश्नों के छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध पाया गया। तो मैंने इसका प्रयोग मतलब 6 बार किया गया है, तो इसमें टैली 6 लगी है। फिर कथनों एवं प्रश्नों के मूल पाठ तथा उसके उद्देश्य से संबंध पाया गया है, इसको भी मैंने मेरे में टैली 6 लगाए हैं। इसी तरह आप इसको एक्शन फॉर्म में लिखना है या पास्ट टेंस में लिखना है कि जो हम प्रयोग किए गए घटक होते हैं उसको हम एक्शन फॉर्म में लिखते हैं। जैसे चारों कथनों एवं प्रश्नों की श्रृंखलाबद्धता पाई गई, पाठ उद्देश्य एवं छात्र स्तर के अनुरूप उपयुक्त उपकरणों एवं साधनों का चयन का प्रयोग किया गया। तो इसलिए इसको एक्शन, जितने भी घटक होंगे उसको हम एक्शन फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हम आलोचना लिखेंगे और सुझाव लिखेंगे। फिर जो वहाँ जो सहपाठी पर्यवेक्षक हो गया या प्रशिक्षक जो बैठा होगा वो आपके अकॉर्डिंग जो पढ़ा होगा जो रेटिंग देगा। रेटिंग देने के बाद आपको आलोचना या सुझाव के बिंदु लिखेगा। जैसा मेरे में लिखा है, शिक्षण में सुधार है, शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया है, छात्रों को प्रेरित करें। नीचे डालेंगे हस्ताक्षर छात्राध्यापक और हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक और नीचे डालेंगे हस्ताक्षर प्रशिक्षक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम टीचिंग से रिलेटेड और वीडियो डालेंगे। धन्यवाद।